हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल SR एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कार्टून कैरेक्टर के साइकिल चलाने का एनिमेशन। तो कार्टून कैरेक्टर के साइकिल चलाने का एनिमेशन करने के लिए हम चलेंगे काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कार्टून कैरेक्टर और साइकिल के एनिमेशन पार्ट्स को यहाँ पर इस प्रकार से ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैं इसके एनिमेशन पार्ट्स को भी आपको दिखा देता हूँ। कुछ एनिमेशन पार्ट्स हैं, आपको उस तरह से बनाने होंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे पहले व्हील्स पर। तो व्हील्स को हमने बनाया है सर्कल्स में, यानी कि अगर आपने मेरा फैन एनिमेशन वाला वीडियो देखा हो तो वहाँ पर मैंने उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैंने उसे सर्कल को बनाया है। आप वो वाली फाइल्स हमारी देख सकते हैं, या उसी प्रकार से आप इसे भी बना लेना। और इसी प्रकार से यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद में उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने फैन एनिमेशन बनाया था, यानी कि फैन एनिमेशन पार्ट 2 देख लेना। वहाँ पर आपको जैसे मैंने इसमें एनिमेशन यानी कि फैन बनाया था, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर जो व्हील्स हैं वो बनाए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमने कुछ और साइकिल्स के पार्ट हैं जो उसी प्रकार से हमने बनाए हैं, जो कि पाइडल के पार्ट से, जो मैं आपको यहाँ पर अब दिखा देता हूँ। तो ये रहे हमारे ये पार्ट, आप देख सकते हैं। ये पार्ट्स हमारा पहला है, और ये वाला हमारा है पार्ट्स जिसे हमने पार्ट्स जो हमने IB Spintex में बनाई उसके सेंटर में बनाए। और उसे आपको किस प्रकार से बनाना है उसके लिए आप मेरा फैन एनिमेशन पार्ट 2 देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बैक जाऊँगा, जिससे जो हमारे पार्ट्स है वहीं पर वापस से सेट हो जाए। तो यहाँ पर हमारे जो है पार्ट्स वो वापस से वहीं पर सेट हो चुके हैं। और इसकी जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन आपको रखनी है 500। तो यहाँ पर आपको टाइमलाइन जो है इसकी 500 रखनी है। तो इसकी टाइमलाइन जो है 500 हमने रख दी है। और उसके बाद यहाँ पर हम एनिमेशन देंगे पहले इसके व्हील्स में और उन पार्ट्स में, यानी कि पाइडर वाले पार्ट्स में, जिसके लिए यहाँ पर आपको लेयर्स को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको चले जाना है ओवरऑल एनिमेशन में। और यहाँ पर आपको नीचे जाना है स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज ऑप्शन, और नीचे मिलेगा क्लॉकवाइज ऑप्शन। यहाँ पर आपको काउंटर क्लॉकवाइज को ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स में भी एनिमेशन हम दे देंगे। और इस प्रकार से एनिमेशन देने के बाद में यहाँ पर हम चलेंगे नीचे की ओर, और इसी प्रकार से यहाँ पर हम व्हील्स में भी एनिमेशन दे देंगे, यानी कि टायर्स में साइकिल के। तो साइकिल के टायर्स में एनिमेशन देने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 500 पर, जहाँ पर हमने लेयर्स को एंड किया है, यानी कि काट दिया है ऊपर वाली लेयर्स को। और वहाँ पर हम की फ्रेम को ऐड कर लेंगे टाइमलाइन 500 पर। तो यहाँ पर मैं जल्दी से की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जिस लेयर पर आपको की फ्रेम ऐड नहीं करना है वो व्हील्स वाली लेयर्स है, और साइकिल की वो वाले पार्ट्स है जिनमें अभी हमने एनिमेशन दिया है, यानी कि पाइडर के पार्ट्स। यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड कर दिए, इसलिए यहाँ पर हम माइनस कर देंगे कि इसमें एनिमेशन हमारा जो है हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 250 पर, यानी कि 250 पर, और वहाँ पर हम की फ्रेम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं जल्दी से की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके पाइडर के पार्ट्स पर, यानी कि इस वाले पार्ट्स पर। और इस वाले पार्ट्स को हम यहाँ पर सेट करेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे आगे की ओर, और यहाँ पर हम रखेंगे टाइमलाइन जो
जो हमारी बीच में आती है टाइमलाइन वो है 130। तो 130 पर हमने की फ्रेम ऐड करना है और इसे यहाँ पर सेट कर देना है। ये रहा। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर चलेंगे टाइमलाइन। तो यहाँ पर जो हमारी टाइमलाइन वाला है वो 70 है, तो यहाँ पर मैं 70 पर की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद यहाँ पर हमें सेट करना है। लेकिन यहाँ पर जो पैर हैं वो हमारे आगे आ रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर हम पैर वाले लेयर्स को हटा लेंगे टाइमलाइन 250 पर। तो टाइमलाइन 250 पर चलेंगे और इसके पैर के पार्ट्स को यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पर हम वापस से उसी लेयर्स पर आएंगे और यहाँ पर टाइमलाइन 70 थी, तो यहाँ पर टाइमलाइन 70 पर इसे सही से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आगे चलेंगे और आगे जो टाइमलाइन आ रही है वहाँ पर हम की फ्रेम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी टाइमलाइन जो है 35 आ रही है, या फिर 40 रखेंगे। तो यहाँ पर 40 पर हमने की फ्रेम ऐड किया और सही से इसे सेट कर दिया। तो ये यहाँ पर अब टाइमलाइन 100 पर की फ्रेम ऐड किया और इससे थोड़ा इस साइड की ओर यहाँ पर सेट कर दिया। और इसी प्रकार से आगे चलेंगे। आगे टाइमलाइन 190 पर की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर हम टाइमलाइन 250 पर आ गए और इसे यहाँ पर सही से सेट कर दिया। वापस से पीछे की ओर गए टाइमलाइन। तो यहाँ पर तो टाइमलाइन थी 190 थी हमारी, लेकिन यहाँ पर आ नहीं रही। तो यहाँ पर हमने माइनस किया की फ्रेम को और फिर से 190 पर हमने की फ्रेम ऐड किया, सही से सेट किया और पीछे की ओर चले। तो यहाँ पर आई टाइमलाइन 160, यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे सेट कर दिया। इसी प्रकार से आगे चले और यहाँ पर टाइमलाइन जो आएगी 220 और यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड करके इसे सेट कर दिया। इस प्रकार से सेट करने को यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से जो हमारा एनिमेशन है यहाँ पर हुआ है। और इसके बाद इसके आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर जो टाइमलाइन आ रही है यानी कि सेंटर में हमारे बीचों बीच, तो इससे टाइमलाइन जो रहेगी 370 की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया और आगे करेंगे। अभी यहाँ पर आगे की ओर चलेंगे। टाइमलाइन 310 की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर आएगी टाइमलाइन 280, यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। आगे की ओर चलें फिर से और यहाँ पर आएगी टाइमलाइन 340, तो 340 पर की फ्रेम ऐड किया और फिर से इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद आगे की ओर चलेंगे। टाइमलाइन यहाँ पर जो आ रही है सेंटर में, तो यहाँ पर हमारी जो सेंटर में आ रही है टाइमलाइन 435 पर की फ्रेम ऐड किए और इससे यहाँ पर सेट कर दिया। इसी प्रकार से आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर जो टाइमलाइन आ रही है 400 पर रखेंगे, की फ्रेम ऐड किए और उसे यहाँ पर सेट कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर चेक करते जाना है कि एनिमेशन जो है सही से हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एनिमेशन है, यहाँ सही से है। अब यहाँ पर हम टाइमलाइन जो रहेगी वो 470 पर की फ्रेम ऐड किया और फिर से यहाँ पर इसे सेट कर दिया। ठीक, और फिर से आगे की ओर चले। तो इस प्रकार से यहाँ पर एनिमेशन जो है हो चुका है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं
इस प्रकार से एनिमेशन होने के बाद में यहाँ पर हम देंगे इसके दूसरे पार्ट में एनिमेशन। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ इसके दूसरे पार्ट्स पर, यानी कि इस वाले पार्ट्स पर, जो कि हमारा पीछे वाला पार्ट्स है। इसे हमने कर लेना है सेंड टू बैक, ठीक है। और इसे यहाँ पर हमने कर लेना है सेट। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ पर हम जो की फ्रेम ऐड किए उसे माइनस कर देंगे, जिससे हमारी जो लास्ट और फर्स्ट फ्रेम है वो एक में मैच हो सके, यानी कि जो हमारा शुरुआत का फ्रेम है और जो लास्ट का फ्रेम है वो एक से मैच हो सके, यानी कि एक से जैसा हो, एक जैसा हो। इसीलिए तो यहाँ पर हमने इसकी टाइमलाइन जो है वो 500 रखी है, क्योंकि जो हमने एनिमेशन व्हील्स में और इसके स्पाइडर्स के पार्ट्स में दिया है वो एनिमेशन हमारा 500 पर ही एक जैसा लगेगा, और इसीलिए यहाँ पर हमने इसकी टाइमलाइन जो है 500 रखी है। तो यहाँ पर मैं इसका एनिमेशन देता हूँ, और यहाँ पर हमने स्पाइडर पर की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर देना है सही से। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से एनिमेशन देंगे जैसे हमने उस पार्ट में एनिमेशन दिए, यानी कि टाइम 9 अब इसके सेंटर में, यानी कि लेयर्स के सेंटर में 130 पर की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद फिर से आगे की ओर गए और यहाँ पर टाइमलाइन जो है 70 रखी है। तो यहाँ पर 70 पर की फ्रेम किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। इसी प्रकार से आगे चले। आगे यहाँ पर जो टाइमलाइन थी वो 35 थी, तो 35 पर की फ्रेम ऐड किया और इससे यहाँ पर सेट कर दिया। इसी प्रकार से आगे की लेयर्स पर भी हम की फ्रेम ऐड करके इसे सही से सेट कर लेते हैं जल्दी से। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है सेट कर दिया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके पैर के पार्ट पर जिन्हें हमने सेट किया है, या फिर हम उसे वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर हम पहले इसके पार्ट्स के पीछे के पार्ट्स, यानी कि पैर के पीछे के पार्ट्स को सेट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर से हम इस वाले पार्ट्स को हटा देंगे, और इस वाले पार्ट्स को हटाने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके पैर, पीछे के पैर के पार्ट्स पर। तो यहाँ पर हम आ गए हैं इसके पीछे के पैर के पार्ट्स पर, और इसे यहाँ पर हमने सेट कर लिया। और इसके बाद इसे थोड़ा क्रॉपिंग कर लेंगे, थोड़ा इसे आगे की ओर सेट किए। अब यहाँ पर इसे थोड़ा जूम कर लेंगे और फिर से इसे सेट करेंगे, क्रॉपिंग कर लेंगे, फिर से इसे सेट करेंगे। इस प्रकार से क्रॉपिंग करने के बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर जाना है, इसे भी थोड़ा क्रॉपिंग करेंगे पहले, और फिर इसे जूम किया थोड़ा, और फिर यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर देना है। सेट करने के बाद इसके तीसरे पार्ट्स पर चलेंगे। तो ये रहा इसका तीसरा पार्ट, इसे हमने इस प्रकार से घुमा लेना है, और उसके बाद यहाँ पर इसे सेट कर देना। थोड़ा जूम भी कर लेंगे, थोड़ा इसे मोड़ेंगे, थोड़ा पीछे किए और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। तो ये अभी देखेंगे यहाँ पर आगे की ओर आ रहा है, तो ये वाले पार्ट्स को हम कर लेंगे सेंड टू बैक, और फिर कर लेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड। नहीं हो रहा तो इसके लिए हम बाकी के पार्ट्स को भी सेंड टू बैक ही कर लेंगे, यानी कि इसके सूच के पार्ट्स पर चलेंगे बाकी के। तो इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे हमने किया सेंड टू बैक, और फिर इस वाले पार्ट्स को हमने कर लिया सेंड टू बैक।
और इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पर हमारा जो पार्ट्स है सही से इस प्रकार से सेट हो चुका है। और उसके बाद चलेंगे टाइमलाइन पर आगे की ओर। यहाँ पर हम आ चुके हैं टाइमलाइन जो हमारी थी सेंटर में 130। यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किए और की फ्रेम ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसे सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर गया और इससे पर की फ्रेम ऐड किए, थोड़ा इसे मोड़ा और यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर देना है। नीचे की ओर चलेंगे इसके तीसरे पार्ट्स पर, यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। थोड़ा मोड़ लेंगे, थोड़ा जूम किया, लगभग इससे इतना रखेंगे, ठीक है। तो और इतना रखने के बाद ऊपर चलेंगे और इस वाले पार्ट्स को थोड़ा जूम किया, थोड़ा ऊपर की ओर सेट किया और फिर इस वाले पार्ट्स को भी जूम कर लिया और थोड़ा रोटेट कर लिया, नहीं घुमा लिया और उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर दिया। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे अभी पेड़ सही से हमारा सेट नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम चलेंगे इस वाले पार्ट्स पर और इसे हमने थोड़ा मोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसे इस प्रकार से रखा, यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आए और इसे यहाँ पर सेट कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर लगभग हमारा सही से सेट हो रहा है और इसके और नीचे चलेंगे वापस से इसके तीसरे पार्ट्स पर और इसे थोड़ा हमने मोड़ा, थोड़ा जूम किया और उसके बाद यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से सेट करने के बाद आगे चलेंगे टाइमलाइन, यहाँ पर हमारी जो थी 70, तो यहाँ पर हमने 70 पर इसे रखना है और यहाँ पर हम पहले चलेंगे ऊपर वाले पार्ट्स को सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं ऊपर वाले पार्ट्स पर और यहाँ पर हमने की फ्रेम ली और यहाँ पर हमने इसे इस प्रकार से रख दिया और इस प्रकार से रखने के बाद यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट्स पर चले और यहाँ पर की फ्रेम को ऐड किया और इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर लेना है। थोड़ा इसे मोड़ लेंगे, तो इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर अब चलेंगे नीचे की ओर। इस वाले पार्ट्स पर भी की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिए। इस प्रकार से सेट करने के बाद अब यहाँ पर हम आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से जो एनिमेशन है यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर आप गड़बड़ी जो देख रहे होंगे उसके यहाँ पर हम टाइमलाइन 35 पर की फ्रेम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं टाइमलाइन 35 पर और यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट्स पर की फ्रेम ऐड करके इससे यहाँ पर सेट कर लेना है। और अब पैर जो है हमारा नीचे जा रहा है उसके लिए यहाँ पर हमने की फ्रेम ली और उसके बाद यहाँ पर इससे थोड़ा ऊपर की ओर सेट कर दिया, ठीक। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से जो एनिमेशन है इस प्रकार से यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर आगे चलते जाएंगे धीरे धीरे और देखेंगे कहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है बिगड़ रहा है। तो यहाँ तक तो हमारा एनिमेशन जो है सही से हो चुका है। अभी यहाँ पर आगे की ओर आगे और यहाँ पर हमारी जो टाइमलाइन थी वो टाइमलाइन 190, तो टाइमलाइन 190 पर यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड कर लेना है। तो की फ्रेम ऐड करिए और इसके बाद इसे थोड़ा जूम किया और उसके बाद फिर से इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने में तो ऊपर वाले पार्ट्स पर चले और यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और फिर से इस प्रकार से सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर नीचे की ओर चलेंगे, यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद इसे थोड़ा इस प्रकार से घुमा लिया, थोड़ा जूम किया और उसके बाद यहाँ पर सेट कर दिया।
थोड़ा इसे यहाँ पर रखेंगे ना, और फिर इसके बाद थोड़ा ऊपर की ओर चलेंगे। इस वाले पार्ट्स को थोड़ा जूम करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेट कर देंगे। पीछे की ओर चलेंगे तो ये इस प्रकार से एनिमेशन जो है यहाँ पर हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर से आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर से जो हमारा पैर है वो ऊंचे यानी कि नीचे की ओर जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने टाइम 9 160 पर की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद थोड़ा इसे नीचे कर दिया। ठीक, अब देखेंगे तो ये पाइडन इसने मारा, यहाँ पर से अब उठ रहा है तो 220 पर की फ्रेम ऐड किए। यहाँ पर हमने इसे नीचे की ओर किया और इस वाले पार्ट पर की फ्रेम ऐड करके इसे भी नीचे कर दिया। थोड़ा इसे घुमा लेंगे और फिर यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर आगे चलेंगे थोड़ा, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे एनिमेशन जो है इस प्रकार से यहाँ पर हुआ है। अब आगे की ओर चलेंगे, यहाँ पर टाइमलाइन जो हमारी थी, यहाँ पर टाइमलाइन जो थी 380, तो 380 पर यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। थोड़ा इसे मोड़ लिया और फिर से यहाँ पर इसे सेट कर दिया। ठीक है, और ऊपर वाले पर चले लेयर्स पर और यहाँ पर की फ्रेम ऐड करके इसे इस प्रकार से मोड़ कर यहाँ पर सेट कर दिया। सही से सेट नहीं हो रहा, इसे क्रॉपिंग कीजिए और फिर से इसे सेट कीजिए। एक बार और क्रॉपिंग करेंगे तो इस प्रकार से सेट होने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके नीचे के पार्ट्स पर, यानी कि तीसरे पार्ट्स पर, और यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर लिया। थोड़ा इसे मोड़ लेंगे इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे और यहाँ पर की फ्रेम जो है टाइम 9 369 पर ऐड सी, तो यहाँ पर हमने फिर से की फ्रेम ऐड करना है। वो सारे की फ्रेम को माइनस कर दिया और इसके बाद यहाँ पर इसे थोड़ा मोड़ कर फिर से सेट कर दिया। फिर इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ पर हम आगे की ओर चलेंगे और यहाँ पर हमारी जो टाइम 9 रहेगी 315, तो 315 पर हमने इसे रखा और ऊपर वाले लेयर्स पर हम जाएंगे, वहाँ पर हम की फ्रेम ऐड करके पहले इसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद इसे यहाँ पर सेट कर दिए। यहाँ पर आए और इसे यहाँ पर की फ्रेम ऐड करके इसे यहाँ पर सेट कर देना है। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर नीचे की ओर चलेंगे, इस वाले पार्ट्स पर भी की फ्रेम ऐड किया और इसे थोड़ा मोड़ कर यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर हम आगे की ओर चले, टाइम 9 280 या फिर टाइम 9 285 रखेंगे। तो यहाँ पर टाइम 9 285 और यहाँ पर हम चलेंगे ऊपर की लेयर्स पर, यानी कि पैर के बाकी के पार्ट्स पर। यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स पर की फ्रेम ऐड किया, यहाँ पर भी इसे सेट कर दिया। और अभी यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो पैर है थोड़ा बिगड़ रहा है, जिसके लिए यहाँ पर हमने टाइम 9 268 या फिर 69 पर की फ्रेम ऐड किया और सेट कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे एनिमेशन जो है इस प्रकार से हुआ है। यहाँ पर थोड़ा बिगड़ रहा है, तो यहाँ पर टाइम 9 जो है
45 पर की फ्रेम ऐड किए, उसके बाद यहाँ पर इसे सेट कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे एनिमेशन जो है बन चुका है, और यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, इसके लिए हमने 62 यानी कि टाइम लाइन 362 पर की फ्रेम ऐड करके और यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर से ऐड करेंगे और फिर से यहाँ पर इसे सेट कर दिया। तो इस प्रकार से एनिमेशन यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर हम चलेंगे टाइम लाइन 440 पर, और यहाँ पर हमने इस वाले पैर पर की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स पर आए, यहाँ पर हमने इसे की फ्रेम ऐड किया, इसे यहाँ पर थोड़ा मोड़ लिया और उसके बाद यहाँ पर इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद नीचे वाले पार्ट्स पर चलेंगे, यानी कि इसके अगले पार्ट्स पर, और यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया, इसे थोड़ा मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट कर देना है। थोड़ा ये बड़ा लग रहा है तो इसे इस प्रकार से सेट करेंगे। पार्ट को थोड़ा और मोड़ लेंगे ऊपर वाले पार्ट्स को। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले पार्ट्स पर चलते हैं और यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा और मोड़ा, उसके बाद यहाँ पर इसे सेट कर लेना है। सेट नहीं हो रहा कि इसे क्रॉपिंग कीजिए और फिर से इसे सेट कीजिए। तो इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर नीचे वाले पार्ट्स पर फिर से चलेंगे और इसे यहाँ पर थोड़ा मोड़ा और इस प्रकार से यहाँ पर इसे सेट कर दिया। थोड़ा यहाँ पर ऐसे रखेंगे और थोड़ा इसे और मोड़ लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसे बना दिया है, और इस प्रकार से बनाने के बाद यहाँ पर हम आगे की ओर चलेंगे। टाइम लाइन रखेंगे 410, तो 410 पर यहाँ पर अब देखेंगे एनिमेशन जो है परफेक्ट यहाँ पर हमारा बना है। और उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर की ओर चलेंगे, इसके पैर के पार्ट्स पर आगे की ओर चलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर जो एनिमेशन है वो सही है, इसलिए यहाँ पर की फ्रेम ऐड करके इसे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आगे की ओर जो है एनिमेशन बिगड़ रहा है, तो यहाँ पर हम टाइम लाइन 470 पर की फ्रेम ऐड किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। और फिर से यहाँ पर एक बार चेक करेंगे, यहाँ पर भी एनिमेशन बिगड़ रहा है, तो यहाँ पर 455 पर की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद इसे यहाँ पर सेट कर दिया। और इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा गड़बड़ है, तो यहाँ पर टाइम लाइन 485 पर की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद यहाँ पर हमने इसे सेट कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर भी हमने इसे सेट कर लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एनिमेशन है इस प्रकार से बन चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो आगे वाला पैर है उसमें मैं यहाँ पर एनिमेशन दे देता हूँ इसी प्रकार से जैसे हमने इसके पीछे वाले पैर में एनिमेशन दिया है। तो इसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे इसकी टाइम लाइन 250 पर, और जैसे कि हमने इसके पैर के पार्ट्स को यहाँ पर हटा दिया था, वहीं पर हमने की फ्रेम को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं की फ्रेम को माइनस करके फिर से ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा ये वाला पैर है, ये वाला पैर जो हमारा है ऊपर की ओर सेट होगा। यहाँ पर मैं उसी प्रकार से इसे सेट करूँगा जैसे कि मैंने इसके पीछे के पैर के पार्ट को सेट किया है। तो यहाँ पर मैं इसे जल्दी से सेट कर लेता हूँ, यानी कि इसमें जल्दी से एनिमेशन को दे देता हूँ।
तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसके दूसरे पैर में भी एनिमेशन दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से एनिमेशन देने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इस टाइमलाइन 250 पर, और यहाँ पर हम कार्टून कैरेक्टर के बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर साइकिल के पार्ट्स में भी हम थोड़ी सी मूवमेंट देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं टाइमलाइन 250 पर, और यहाँ पर हम चलेंगे इसकी साइकिल्स की गद्दी पर। तो गद्दी पर एनिमेशन देने के लिए यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा नीचे की ओर सेट कर लेना है। तो लगभग हमने इससे इतना रखा है, और यहाँ पर आप देखेंगे गद्दी में जो एनिमेशन है यहाँ पर हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके कैरेक्टर के बॉडी पार्ट्स पर, जिसके लिए यहाँ पर पहले हम इसके धड़ के पार्ट को सेट करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम साइकिल के इस वाले पार्ट्स यानी कि यहाँ पर हम इस वाले पार्ट्स को थोड़ा आगे की ओर खिसकाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसे क्रॉपिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा इसे आगे की ओर, तो ये भी थोड़ा सही से सेट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमने इसे थोड़ा फिर से क्रॉपिंग करेंगे और फिर से इसे एक बार सेट करेंगे। तो ये अब लगभग हमारा सही से सेट हो चुका है। इसी प्रकार से इसके दूसरे हैंडल यानी कि दूसरे पार्ट्स को भी सेट करेंगे। उससे पहले यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट्स, इसे भी हमने थोड़ा हल्का क्रॉपिंग किया, और उसके बाद इसे थोड़ा यहाँ पर सेट कर लिया। इसे थोड़ा हम आगे की ओर सेट करेंगे। इसके लिए इस साइड वाले को क्रॉपिंग ना करके हम इस साइड वाले को थोड़ा क्रॉपिंग करेंगे, और फिर यहाँ पर हमने इसे सेट कर देना है। तो इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर हमारे पैडल में इसके हैंडल में भी मूवमेंट हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर हम कार्टून कैरेक्टर के धड़ के पार्ट्स पर चलेंगे, यानी कि इस वाले पार्ट्स पर, और इसे थोड़ा मोड़ लेंगे। इस प्रकार से हल्का सा मोड़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमने इसे सेट कर देना है। लगभग इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसकी गर्दन के पार्ट्स पर, और इस वाले पार्ट्स को भी हम थोड़ा सा मोड़ लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके फेस के पार्ट्स पर। तो फेस के पार्ट्स पर आने के बाद इससे भी हमने यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर लेना है। इसे मोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसे आपको इसी प्रकार से सेट कर लेना है। थोड़ा सा फेस को हम आगे की ओर करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो फेस को सेट कर दिया है। सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके कान की लेयर्स पर, और इसे और ये वाला हमारा जो हेयर है इसके हम फिर से सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम कान वाली लेयर्स पर चले, और इससे यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर दिए। सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसकी आँख की लेयर्स पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एनिमेशन है आँख वाला, वो यहाँ पर आपको आता हुआ नहीं दिख रहा होगा, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्पीड जो है हमने नॉर्मल रखी है। इसीलिए यहाँ पर हम इसके की फ्रेम को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पर इसकी स्पीड को हम उतना बढ़ा देंगे जिसमें हमारा एनिमेशन जो है आ सके। और यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो साइकिल वाला एनिमेशन है उसे आप इस प्रकार से सेव कर सकते हैं बिना इसके पलक झपकाए, और उसके बाद दोबारा से यानी कि 2 फाइल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें एक में ये पलक यानी कि आँख झपकाने का एनिमेशन नहीं कर रहा है, और दूसरे में आँख झपकाने का एनिमेशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं इसी प्रकार से इसकी स्पीड को बढ़ाकर यहाँ पर इसे एनिमेशन दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने की फ्रेम ऐड कर दी है, और जो हमारा आँख वाला एनिमेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुका है। और इस प्रकार से एनिमेशन जो आने के बाद में यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 250 पर, और यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड करके इससे सही से यहाँ पर सेट कर लेना है। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम माउथ को भी इस प्रकार से सेट कर लेंगे।
इस प्रकार से यहाँ पर माउस सेट हो चुका है। यहाँ पर हम एक बार इसे चेक कर लेंगे, लास्ट फ्रेम और फर्स्ट फ्रेम को, लास्ट फ्रेम और यहाँ पर बीच वाले फर्स्ट फ्रेम और यहाँ पर बीच वाले फ्रेम को यानी कि फेस को मैच करेंगे। तो लगभग ही ये हमारा एनिमेशन इस प्रकार से तैयार हो चुका है। और यहाँ पर एनिमेशन तैयार होने के बाद मैं यहाँ पर आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्ले करने के बाद यहाँ पर एनिमेशन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं एनिमेशन को सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर जो मैंने एनिमेशन किया है उसे आपको करना है आपकी कार्टून स्टोरी के सीन्स के हिसाब से। आपको पहले इसके पार्ट्स को यानी कि साइकिल के पार्ट्स और कार्टून के पार्ट्स को सेट कर लेना है। जब तक के लिए हमारा एनिमेशन सेव हो रहा है तब तक के लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर आपको साइकिल्स के एनिमेशन पार्ट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पर चैनल पर। और जो पार्ट्स मैं दे रहा हूँ वो आपको IBS प्रिंट एक्स फाइल्स के रूप में मिलेगा, यानी कि आपके मोबाइल्स में IBS प्रिंट एक्स ऐप होना चाहिए। उसी में ऐप में आपका जो फाइल्स है यानी कि जो मैं फाइल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ वो वहाँ पर ओपन होगी। और रही टेलीग्राम चैनल के लिंक की बात तो वो आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन है वो सेव हो चुका है। सेव होने के बाद में यहाँ पर हम इसे कट करेंगे और यहाँ पर हम बैक जाकर न्यू फाइल्स को क्रिएट करेंगे, एनिमेशन वीडियो को इंपोर्ट करेंगे और इसकी स्पीड को थोड़ा स्लो कर देंगे, आधा रखेंगे। आप इसकी स्पीड अपने हिसाब से स्लो एंड फास्ट रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी स्पीड को स्लो किया और उसके बाद इसकी लेयर्स को जो है डुप्लीकेट कर रहा हूँ। लेयर्स को डुप्लीकेट करने के बाद इसे हम आपको प्ले करके दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन है इस प्रकार से हो चुका है। और इस प्रकार से एनिमेशन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके टायर्स को यानी कि व्हील्स को। यहाँ पर हमारे जो व्हील्स हैं इस प्रकार से प्रॉपर्ली एनिमेशन हुआ है। यहाँ पर आपको इसके किनारे देखने अगर आपको इसके सेंटर में देखेंगे व्हील्स के तो आपको ये घूमता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप इसके किनारे की ओर देखेंगे जहाँ की हमने वाइट लाइन यानी कि सफ़ेद कलर की लाइन्स को इस टायर पर बनाया है, जिससे जो हमारा टायर का एनिमेशन है यहाँ पर दिख रहा है। और इस प्रकार से यहाँ पर एनिमेशन जो है हमारा साइकिल कार्टून कैरेक्टर के साथ साइकिल का एनिमेशन तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपको ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर जो हैंडल है उसमें भी एनिमेशन है और यहाँ पर गद्दी जो है उसमें भी एनिमेशन कर दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर आप कार्टून कैरेक्टर के साथ साइकिल का एनिमेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।